कहानी की शुरुआत लास वेगस से होती है, जहां की सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। तभी वहां पर हमें मर्ली और उसके बॉयफ्रेंड निक को दिखाया जाता है, जो गाड़ी से अपने किसी दोस्त के पास जा रहे होते हैं। उनका यही दोस्त उन्हें मैक्सिको लेकर जाएगा क्योंकि अभी तक ज़ॉम्बी का वायरस और अटैक मैक्सिको पर नहीं हुआ होता है। इसीलिए ये ड्राइव कर रहे होते हैं क्योंकि जल्द से जल्द इन्हें एयरफील्ड तक पहुंचना है। पर बहुत ही ज्यादा लंबा सफर करने की वजह से मॉली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसीलिए उसके बॉयफ्रेंड को गाड़ी रोकनी पड़ती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हमें गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि हमें कैसे भी एयरफील्ड तक पहुंचना है, हमें जाना होगा। और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो समझ जाता है कि गाड़ी का एक टायर वहाँ रेत में फंस चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों यहाँ फंस चुके हैं। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और अब निक अपने उस दोस्त को कॉल करता है जिसके पास वो जा रहा होता है, लेकिन बात करते करते अचानक उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि उसका सिग्नल चला जाता है। तभी मॉली देखती है कि वहाँ पर दूर से एक आदमी उनकी तरफ चला आ रहा है, लेकिन जब ये ध्यान से देखते हैं तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई इन्फेक्टेड इंसान है, यानी कि ज़ॉम्बी है, जो इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ लगातार बढ़ रहा होता है। निक जाकर अपनी गाड़ी से गन निकालता है, उसी वक्त उसका मोबाइल भी गाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब निक उस ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है। निक एक और गोली चलाता है, लेकिन इस गोली से भी ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता और अब निक की गोलियां खत्म हो चुकी है और इसीलिए एक बार फिर से मजबूरी में इन दोनों को कार में फिर से बैठना पड़ता है। ये बहुत देर तक ज़ॉम्बी का वहाँ से जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हीं की गाड़ी के पास खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर रात हो जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी उन्हें उनकी साइड विंडो से देख रहा होता है। वो उन्हें मारना चाहता है। दरअसल निक से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उसका मोबाइल गाड़ी से बाहर गिर गया होता है और अब इन्हें उस मोबाइल को हासिल करना होगा। ये गाड़ी की लाइट चलाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बी आसपास नहीं है, इसलिए मॉली चुपके से गाड़ी से उतरती है और मोबाइल तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उस ज़ॉम्बी ने निक पर हमला कर दिया। वो जल्दी से गाड़ी से अपना सामान निकालकर इस जगह से भाग जाती है और अगले दिन कवरेज आने के बाद वो निक के उस दोस्त को कॉल करती है जो उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें यहाँ से निकाल सकता है। मॉली उसे बताती है कि उसे पहुँचने में थोड़ी देर लग सकती है, उसे उसका इंतजार करना होगा। उसका दोस्त गुस्से से मॉली का फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और अब मॉली को उसका सफर अकेले ही तय करना होगा। पैदल का जो सफ़र होता है वो 36 माइल का दिखा रहा होता है और वो तय करती है कि वो कैसे भी वहाँ तक पहुँचेगी। कुछ देर पैदल चलने पर वो देखती है कि कुछ प्लेन्स उसके ऊपर से उड़कर जा रहे हैं। ये देखकर मॉली हताश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि एयरफील्ड तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारी फ्लाइट्स उड़ चुकी हैं। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है और रात को एक जगह आग जलाकर बैठ जाती है, जहाँ बैठे बैठे वो अपने बेटे को भी याद कर रही होती है और तभी ही उसकी आंख लग जाती है। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो मॉली पर हमला करता है, लेकिन मॉली किसी भी तरीके से उस ज़ॉम्बी को मारकर अपना सामान उठाकर ऊपर चट्टान पर चढ़ जाती है। चट्टान पर ज़ॉम्बी नहीं चढ़ सकता। सुबह होते ही मॉली ये देखती है कि वो ज़ॉम्बी उसके आसपास ही रहे। वो किसी भी तरीके से अपना सामान उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत स्लो चल रहा होता है, इसलिए ज़ॉम्बी उस तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि मॉली उस पर पत्थर फेंकती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो बिना जवाब दिए उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। मॉली चट्टान के ऊपर जाकर अपनी रात बिताती है। मॉली को ये पता होता है कि ज़ॉम्बी स्लो होते हैं और वो चट्टान पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए मॉली वहाँ पर सुरक्षित होती है। सुबह वो उठती है तब उसे फिर से निक के दोस्त का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कल सुबह तक अगर तुम एयरफील्ड तक नहीं पहुंची तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब अभी भी उसके पास एक मौका है कि वो यहाँ से निकलकर अपनी जान बचा सके। मॉली फिर से अपना सफर एक बार शुरू करती है। वो ज़ॉम्बी अभी भी उसके पीछे आ रहा होता है। मॉली का खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। वो रुक भी नहीं सकती क्योंकि अगर वो रुकी तो वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देगा। लेकिन मॉली बहुत
बहुत ज्यादा थक चुकी है। थकान की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही होती है, पर तभी वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वो ज़ॉम्बी के साथ उस तूफान में फंस चुकी होती है। पर जब उसे होश आता है, उसकी आंखें खुलती है, तब वो देखती है कि सड़क के पार से एक गाड़ी गुजर रही है। वो उन्हें आवाज देती है। उसके अंदर से दो आदमी निकलते हैं। वो सबसे पहले मॉली को पीने के लिए पानी देते हैं। उनमें से एक का नाम टेड और दूसरे का नाम जेसन होता है। मॉली उन्हें बताती है कि उसे किसी भी तरीके से एयरफील्ड तक जाना है, तभी वो इस देश से बाहर निकल सकती है। ये मॉली को गाड़ी में बिठाते हैं। मॉली देखती है कि उसका बैग उसके पास नहीं है। मॉली कहती है कि मेरा बैग शायद वहीं पर गिरा होगा जहाँ पर मैं बेहोश थी। वो दोनों उसका बैग लेने के लिए जाते हैं। मॉली गाड़ी में देखती है, वहाँ पर एक पिता और बेटे की फोटो लगी हुई होती है और फोटो में जो कैप उस बेटे ने पहनी हुई होती है वो इस वक्त जेसन ने पहनी हुई होती है और गाड़ी के पीछे कुछ खून के दाग भी थे। मॉली समझ जाती है कि ये दोनों के दोनों खूनी हैं और जब जेसन और टेड गाड़ी में वापस आते हैं, वो मॉली से कहते हैं कि हमें भी एयरफील्ड जाना है। वो मॉली से कहते हैं कि तुम हमें बता दो कि एयरफील्ड का पता क्या है। मॉली को मजबूरी में उन्हें एयरफील्ड का पता बताना पड़ता है। फिर वो मॉली को उस कार से धक्का मार देते हैं और मॉली को मारने की कोशिश करते हैं। मॉली जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर तभी हम वहाँ रेत को हिलते हुए देखते हैं। उसके अंदर से वही ज़ॉम्बी निकलता है जो कई दिनों से मॉली का पीछा कर रहा होता है और अब वो ज़ॉम्बी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर मॉली को वो दो लड़के मार रहे होते हैं। वो जेसन की गर्दन पर काट देता है। ये देखकर टेड गाड़ी लेकर भाग जाता है। वहाँ पर उनकी गाड़ी से कुछ खाने का सामान गिर जाता है, लेकिन अभी फिर से एक बार मॉली इस रेगिस्तान में बिल्कुल अकेली है। उसके पीछे फिर से वो ज़ॉम्बी आ रहा होता है। मॉली को समझ नहीं आता कि उसे इस ज़ॉम्बी पर विश्वास करना है या नहीं, क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने मॉली की जान बचाई है, लेकिन रियल बात तो ये है कि वो एक ज़ॉम्बी है। मॉली को वो सामान लेकर चलने में बहुत ही मुश्किल आ रही होती है। वहाँ पर उसके पास एक एयरबोट भी होती है जो जेसन की गाड़ी से गिर गई थी। मॉली अब उस ज़ॉम्बी पर भरोसा करती है। वो ज़ॉम्बी के गले में उस बोट को बांध देती है जिसके ऊपर वो सामान भी रखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देती है। चलते चलते वो ज़ॉम्बी को अपनी कहानी बता रही होती है कि पहले वो एक पोल डांसर थी और वो बहुत कम उम्र में माँ बन गई थी। उसे एक बेटा भी पैदा हुआ था, लेकिन तभी वो उसकी देखभाल करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थी, इसीलिए उसने अपने बेटे को उठाकर अपनी बड़ी बहन को दे दिया था और उसकी बड़ी बहन ने ही उसके बेटे की देखभाल की। मॉली अब भी अपने बेटे को बहुत मिस करती है और अब वो सोचती है कि वो उस ज़ॉम्बी को ट्रेन करेगी। अगर वो उसका कहना मानेगा तो वो उसे अपने साथ लेके जाएगी, वरना यही रेगिस्तान में छोड़ देगी। और जल्दी अब वो ज़ॉम्बी उसका कहना मानना शुरू कर देता है। वो जल्द से जल्द हाईवे तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मॉली गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती है कि जल्द से जल्द वो एयरबेस तक पहुँच सके। तभी वहाँ पर कुछ मिलिट्री की गाड़ी आती है। वो ज़ॉम्बी को छुपा देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर सोल्जर्स ने ज़ॉम्बी को देख लिया तो वो उसे मार देंगे और वो नहीं चाहती कि कोई ज़ॉम्बी को मारे। मॉली फिर उस गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सोल्जर्स मॉली पर गन तान देते हैं। मॉली कहती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी बाहर निकल जाता है जिसे मॉली ने छुपाया था। सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाने लगते हैं। मॉली उस सोल्जर्स को मना करती है, लेकिन फिर भी एक सोल्जर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, जिसके बाद उस ज़ॉम्बी को बहुत गुस्सा आ जाता है। मॉली उस ज़ॉम्बी को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो ज़ॉम्बी उसकी उंगली को काट लेता है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही मॉली इन्फेक्टेड हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी तक पहुंचता, वो अपनी उस उंगली को काट देती है और यहाँ से फिर एक बार वो ज़ॉम्बी के साथ अकेले आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन ज़ॉम्बी अब बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी मॉली अपने सामने देखती है कि उसे एयर बेस दिखता है जहाँ से वो इस देश से बाहर निकल सकती है, जहाँ पर निक का दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा होता है। ज़ॉम्बी इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि वो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। मॉली को ये पता है कि वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा दर्द में है और उसे उसको मुक्ति देनी
होगी, इसीलिए वो ज़ॉम्बी को मार देती है और यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। और जल्द ही वो निक के दोनों दोस्तों तक पहुंच जाती है, जहाँ से वो मेक्सिको आराम से जा सकती है। लेकिन मेक्सिको निकलने से पहले वो एक बार अपनी बहन को लास वेगास में कॉल करती है, जहाँ पर उसका बेटा भी है। उसके कॉल को उसका बेटा उठाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुझे घर में बंद किया गया है, घर के चारों ओर ज़ॉम्बीज है जो मुझे मारना चाहते हैं। ये सुनकर मॉली अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। वो समझ जाती है कि शायद उसकी बड़ी बहन इन्फेक्टेड हो गई है या वो मारी जा चुकी है। वो समझ जाती है कि अब उसके बेटे को उसकी जरूरत है, इसीलिए वो मेक्सिको के प्लान को कैंसिल कर देती है। वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो किसी भी तरीके से गाड़ी में बैठकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपनी बहन के यहाँ लास वेगास तक पहुँच जाती है। और जल्द ही वो अपनी बहन के घर पर पहुँच जाती है और जैसे ही वो उस घर में जाती है तो वो समझ जाती है कि उसकी बड़ी बहन और उसका हस्बैंड मारे जा चुके हैं। वो जल्द ही अपने बेटे के पास जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा टेंट के अंदर छुपा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो अपने बेटे को लेकर नीचे आती है, जहाँ दरवाजे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने बेटे को कहती है कि तुम मेरे पीछे रहना। उसके हाथ में शोवेल होता है और वो आगे बढ़ती है। वो ज़ॉम्बी पर हमला करती है और उसके बाद ब्लैकआउट हो जाता है। यानी कि ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म।